स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि इस बरसात के मौसम में हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, यानी जून के हम अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे ही जुलाई का आगमन होगा यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में भिंडी की जो बुआई की प्रक्रिया है पूरी तरीकों से शुरू हो जाएंगी। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण है कि भिंडी का हम अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लें। तो उसमें सबसे पहला है पूसा सावनी, यानी बरसात के मौसम में बोई जाने वाली भिंडी की जो उन्नत किस्म का बीज माना जाता है वह है पूसा सावनी। यानी पूसा सावनी की खेती लगभग सभी मौसमों में किया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती अगर बरसात के मौसम में करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो है पूसा सावनी लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी पूसा सावनी की भिंडी की अगर बुआई करते हैं तो लगभग 60 से 65 दिनों में इसमें फूल और फल देखने को आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ एक और भी अगला बीज है परभानी क्रांति, यानी परभानी क्रांति भिंडी की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ज़्यादातर की जाती है। और यह इसका वजह यह भी है कि यह लगभग 50 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी परभानी क्रांति 50 दिनों में तैयार हो जाता है और यह गहरे हरे रंग का होता है। जब इसकी हम लंबाई की बातें करते हैं तो यह 15 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। और परभानी क्रांति की मांग बाजारों में इसलिए रहती है कि यह पीत रोग का मुकाबला करता है। यानी परभानी क्रांति पीत रोग से जितने भी ग्रसित व्यक्ति हैं वह खाने के लिए मतलब उनको सलाह दिया जाता है। और यही वजह है कि बाजार में परभानी क्रांति की मांग ज़्यादातर रहती है। और इसके साथ साथ अगला है VNR 999, यानी VNR 999 भिंडी की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। और अगर बरसात के मौसम में VNR 999 की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है अर्का अनामिका और अर्का अभय, यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी के एक हाइब्रिड ऐसी वेराइटी है जो यल्विन मोजेक विषाणु से खुद की रक्षा करता है। यानी यल्विन मोजेक विषाणु भिंडी की एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है जिसके कारण जो भिंडी की पत्तियां पूरी तरीकों से पीली हो जाती है और जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीकों से रुक जाती है और जो भिंडी का पौधा है उसमें ग्रोथ भी रुक जाता है। और यही कारण है कि जैसे यल्विन मोजेक विषाणु जैसे अगर रोग लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यल्विन मोजेक विषाणु से रक्षा करने में खुद को कामयाब है अर्का अनामिका और अर्का अभय। और इसकी खेती लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है। जब हम लंबाई की बातें करते हैं कि अर्का अनामिका और अर्का अभय की लंबाई क्या है तो 120 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी का जो पौधा है इसकी लंबाई 120 से 150 सेंटीमीटर होता है। और इसके साथ साथ यह लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी अर्का अनामिका और अर्का अभय की जो फसल है यानी भिंडी के जो पौधा है उसमें 60 से 65 दिनों में आपके फूल देखने को मिल सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है पंजाब पद्मिनी, यानी पंजाब पद्मिनी भिंडी की एक हाइब्रिड वेराइटी है जिसका विकास अभी वर्तमान के वर्षों में हुआ है। यानी इसका विकास हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में, यानी पंजाब विश्वविद्यालय में इस पंजाब पद्मिनी का विकास किया गया है और यह लगभग 60 से 65 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से भिंडी की खेती करने के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है, यानी भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी के रूप में। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि भिंडी की खेती कब और कैसे करें, यानी कहाँ और कैसे करें।
तो भिंडी की खेती हमें उस मिट्टी में करना चाहिए जिस मिट्टी का पीएच मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में है। और इसके साथ साथ बलुई दोमट मिट्टी में अगर भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और खाद की जब हम बातें करते हैं कि भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, तो भिंडी की फसल में खादों के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह बेहद महत्वपूर्ण है कि भिंडी की बुआई की प्रक्रियाओं से पहले ही सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना अपने खेतों में। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की बुआई के दौरान तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।